मैं इस वीडियो के अंदर वी लुकअप फार्मूले को एकदम बढ़िया से डिटेल से समझाऊंगा। इस सेल के अंदर क्लिक कर, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यूज लिस्ट, सोर्स के अंदर 1 2 3, स्टूडेंट रोल नंबर। इसके अंदर हम लगाएंगे डबल वी लुकअप। स्टूडेंट रोल नंबर से निकालेंगे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी से निकालेंगे स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट रैंक। तो स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट रैंक, ये चार हमारे पास वैल्यूज रहेगी। अब हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप आता होगा लुकअप वैल्यू, कमा टेबल एरे, कमा कॉलम इंडेक्स नंबर, और लास्ट में होता है रेंज लुकअप। कॉलम नंबर 3 -1 2 और रेंज लुकअप 0। अब इससे वैल्यू क्या आएगा? इससे आएगा ये, और इसको हम दे देंगे वी लुकअप के लुकअप वैल्यू में। फिर टेबल एरे के अंदर ये, कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर फिर से हम अपना फार्मूला लेंगे कॉलम, और फिर से कॉलम नंबर 3 है, इस बार हम कॉलम नंबर -1 2 ही रखेंगे। लेकिन जब हम इसे चेंज करेंगे तो कॉलम रह जाएगा, और हमें रो के अंदर ड्रैग करना है तो हमें रो का फार्मूला लेना पड़ेगा। रो कौन सी है? अभी हम फार्मूला करें 40 नंबरों में, और 2 नंबर रो का निकालने के लिए 12 माइनस करना पड़ेगा। और इसके अंदर जब हम रो का फार्मूला देंगे रो ROW, रो का फार्मूला देंगे, इसके अंदर भी रो 14 माइनस 12 यानी 2 नंबर हो, ये वाली रो। और हमारी जितनी भी रेंज है उसको F4 दबा कर फिक्स कर लो। एक डॉलर साइन ऐड करते बैठेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, सीधा F4 दबा कर फिक्स। एक बार वी लुकअप का ब्रैकेट बंद, एक बार बंद हो चुका है और एक बार बंद, और सीधा एंटर। अभी ये नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। नॉट अवेलेबल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारा ये लुकअप वैल्यू जो है इसका आंसर ये आ रहा है, और फिर हम जब इसको लुकअप वैल्यू के अंदर ढूंढ रहे हैं तो सेकंड वैल्यू स्टूडेंट नेम होगी, और ये वैल्यू F1 से H11 तक है, F1 से H11 तक। और जब हम इसे रो की तरफ से ड्रैग करेंगे तो ये एक पूरा सिंटेक्स लुकअप वैल्यू है। टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, और कॉलम इंडेक्स नंबर के बाद में हमारा रेंज लुकअप बचता है। रेंज लुकअप को करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, ये अंकित आ गया। इसको ड्रैग करेंगे तो रिफर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है। रो नंबर 12 था, ये 3 हो रहा है, जबकि 3 के अंदर हमारा डेटा ही नहीं है। 3 के अंदर हमारा डेटा ही नहीं, इसके अंदर रो का फार्मूला ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए 3, यहाँ पे 3 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो हम रो का फार्मूला लेंगे। चलो, अगर हम इसके लिए फार्मूला लेना चाहिए तो हम कॉलम का फार्मूला भी दे सकते हैं। कॉलम नंबर पहले से 3 है, ठीक चलेगा, और इसके अंदर हमें कॉलम का फार्मूला देना पड़ेगा। कॉलम ब्रैकेट बंद, कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 -1 2 नंबर कॉलम का आएगा। ए ग्रेड दिखा रहा है। ए ग्रेड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि थर्ड के अंदर ए ग्रेड है। यहाँ पर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर -1 करना पड़ेगा, -1। ये फिर रैंक दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 2 नंबर कॉलम वैल्यू के अंदर है। और इसके अंदर क्या दिखा रहा है? रो नंबर -12 है,
12 13 कर देंगे, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। नॉट अवेलेबल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट आईडी नहीं है। अगर हम इस वैल्यू को बदल देते हैं तो हमारा स्टूडेंट आईडी ही नहीं आएगा, इसलिए इसको 12 रखते हैं। फिर पूरे का आंसर देखेंगे, इस बार हमारा आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को हमें देखना है यहाँ पर 12 - 11, और अब इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर 3 आ रहा है। 3 नंबर कॉलम के अंदर हमारी वैल्यू नहीं, यहाँ से हमें 13 करना पड़ेगा, और ये आ गई हमारी वैल्यू। ये रिफर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर रो नंबर 13 हो रहा है, और 13 से यहाँ पर रो नंबर 2 आ रहा है, और रो नंबर 2 के अंदर ये वाली वैल्यू है। यहाँ पर रो -12 हो रहा है, जो कि यहाँ पर भी 3 वैल्यू आ रही है। ये नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर तो रो का फार्मूला ठीक है, लेकिन यहाँ पर रो का फार्मूला ठीक नहीं है। यहाँ पर हमें रो में से करना क्या पड़ेगा कि वापस ये आ जाए, तो हमें करना पड़ेगा रो -13, ये आ जाएगा। लेकिन ये फार्मूला इससे मैच नहीं खाता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें हो सकता है कि इस कॉलम को ड्रैग करके हॉरिजॉन्टली करना पड़े, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टली इस कॉलम को करते हैं तो हमारा आंसर फिक्स नहीं आएगा। और फिक्स रेफरेंस के लिए हम कॉलम की वैल्यू को ले सकते हैं, लेकिन कॉलम की वैल्यू हॉरिजॉन्टली डेटा के अंदर काम करती है। इसके अंदर केवल हम कॉलम की वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये वाला फिक्स करना है, तो इसलिए इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉलम। कॉलम नंबर 3 है तो 3 - 1 कर देंगे, जिससे कि हमेशा ये 2 रहेगा। ओ, ऊपर वाले के अंदर कॉलम का फॉर्मूला देना है, यही तो गलती हो रही है। हम बार सेकंड के अंदर दे रहे हैं -1, ये आ जाएगा अब आंसर। ये आंसर आ गया। जैसे ही वैल्यू बदलेंगे ये भी बदल जाएगा। अब देख लिए, एक बार वर्टिकली देख लेते हैं। वो वर्टिकली देख लेते हैं, वर्टिकली आसान रहता है। पहले से अवेलेबल को कॉपी पेस्ट करो, इक्वल विल लुकअप। अभी मैं इस वीडियो को बड़ा लंबा नहीं बना रहा हूँ, जल्दी काम कर रहा हूँ। अब अगर हमें कॉलम का ड्रैग करना है तो अब हमेशा हम कॉलम का फार्मूला देंगे, और यहाँ पर बहुत ही आसान होगा कॉलम का फार्मूला। यहाँ पर कॉलम नंबर 6 है, 6 - 4 तो आ जाता है 6 - 4 तो आ जाता है 2, और इंडेक्स मैच एग्जैक्ट मैच के लिए 0। यहाँ पर वी लुकअप है, तो इसके अंदर दोबारा वी लुकअप दे देते हैं। इतना डीप कोई और नहीं बताता होगा। टेबल एरे ये रहा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम का ही फार्मूला देना है। अगर हमें कॉलम के अंदर ड्रैग करना है तो सिर्फ कॉलम का फार्मूला। कॉलम नंबर कितना है? शायद 6 है, शायद 6 कॉलम नंबर है। तो इसके लिए भी हमें सेम करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर 6 - 5 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले नंबर रो का देखना है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और जब हम ड्रैग करेंगे तो उसके लिए हमें फिक्स रेफरेंस चाहिए। फिक्स रेफरेंस के लिए हम F4 बटन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर F4, यहाँ पर F4 और यहाँ पर F4, एंटर बटन दबाते हैं, और अब इसे ड्रैग करके हमारे आंसर को देख लेते हैं। हमारा आंसर नहीं सही नहीं है। हमारा आंसर सही क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 4 है, और 4 करते ही 3 हो जाता है, और 3 हमारे पास है नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कॉलम को हमें बिल्कुल फिक्स करना पड़ेगा, और फिक्स रेफरेंस के लिए इसके अंदर हमें रो का फार्मूला देना पड़ेगा। रो देंगे तो हम 14 नंबर रो के अंदर हैं, 2 नंबर की वैल्यू लाने के लिए 12 करेंगे। ओ, इसके अंदर नहीं दिया हमने, फिर से भूल गए। रो -20, 40 नंबर रो है ना, ये हमारा आंसर आ गया। जब हम इसे बदलेंगे तो वो भी बदल जाएगा। इसी वैल्यू के अंदर, इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ, इंडेक्स और मैच। इक्वल इंडेक्स, अब इंडेक्स के लिए भी हमें एक वैल्यू चाहिए।
इंडेक्स के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ डाटा टाइप के अंदर, डाटा वैलिडेशन, यानी से लिस्ट से सोर्स, और सोर्स से ये वाली पूरी वैल्यू। ओके, यहाँ से कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, इक्वल इंडेक्स एरे रो नंबर 0, कॉलम नंबर के अंदर मैच। मैं सीधा एडवांस लेवल से सिखा रहा हूँ। कॉमा नहीं, मैच के अंदर लुकअप वैल्यू दे दी, लुकअप एरे एग्जैक्ट मैच के लिए 0, डबल बार ब्रैकेट बंद, एंटर बटन हमने दबा दिया। इसके अंदर हमने दिया E11, यहाँ पर गलती क्या हुई है, रो नंबर के अंदर 0, एक नंबर करेंगे तो भी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, क्या हुआ। हमारे फार्मूला के अंदर मिस्टेक कहाँ है, F1 से H1 तो दिया है। ओह, यहाँ पर गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर डिलीट करके दोबारा लिस्ट सिलेक्ट करते हैं। लिस्ट के अंदर इस वाले सोर्स की जगह ये वाला सोर्स आएगा। ओके, और ये देखो एक की जगह दोबारा हम 0 कर देते हैं, एंटर बटन दबाते हैं। स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट कर, स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट नेम आता है, स्टूडेंट रैंक, स्टूडेंट रैंक, स्टूडेंट आईडी। ये हमारा इंडेक्स और मैच फार्मूला काम करता है।